स्टूडेंट, आज हम क्लास 2 का ईवीएस पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है बच्चों हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स कहने का मतलब हुआ स्वस्थ यानी कि अच्छी आदतें। हैबिट मतलब क्या होता है? आदत। हेल्दी मतलब क्या होता है? स्वस्थ मतलब स्वस्थ आदत। स्वस्थ आदत कहने का मतलब हुआ अच्छी आदतें के बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे जीवन में अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और ये जो लेक्चर है, ये जो चैप्टर है, यह क्लास 2 के ईवीएस में आता है। ईवीएस मतलब क्या होता है बच्चों? इन्वायरमेंटल स्टडीज। यानी कि आपके जो बुक है उसमें जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स मतलब क्या हो जाता है? हेल्दी मतलब क्या हो जाता है? स्वस्थ। स्वस्थ मतलब क्या हो जाता है? अच्छी यानी कि अच्छा। हैबिट मतलब क्या हो जाता है? आदत। मतलब अच्छी आदतें के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं अच्छी आदतें के बारे में। अच्छी आदत कौन कौन सी है? ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अच्छी आदतें क्या क्या हमारे जीवन में है। आइए, जैसे दिया है अच्छी आदतें में सबसे पहला दिया है पर्सनल क्लीनिंगनेस। क्या दिया है? क्लीनिंगनेस। पर्सनल क्लीनिंगनेस के बारे में दिया है, मतलब खुद को साफ सुथरा कैसे रखें, खुद को साफ सुथरा कैसे रखें उसके बारे में पहला दिया है। उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पर्सनल क्लीनिंगनेस मतलब क्या हुआ? खुद को साफ सुथरा कैसे रखे, उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनल क्लीनिंगनेस। उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनल क्लीनिंगनेस। सबसे पहला दिया है दोज हैबिट व्हिच वी अडॉप्ट टू क्लीन आवर बॉडी आर कॉल्ड पर्सनल क्लीनिंगनेस। मतलब एक ऐसी आदतें जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में मदद करता हो, वैसा आदतें को क्या कहेंगे? पर्सनल क्लीनिंगनेस। जैसे एग्जांपल कुछ है यहाँ पे दिया हुआ, उस एग्जांपल के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तब उसके बारे में हमको समझ में आएगा पर्सनल क्लीनिंगनेस आखिर है क्या। जैसे है वॉश हैंड्स विथ अ सोप एंड हैंड वॉश। मतलब क्या हुआ? पहला जो एग्जांपल दिया है, कहा है कि अपना जो हाथ है उसको सोप या हैंड वॉश से साफ करें। ये किस में कंसीडर्ड होता है? अच्छे आदतें में। और ये अच्छे आदतें में कैसे होता है? क्योंकि हम अपना जो हाथ है उसको धोने में मदद करते हैं और जो हाथ पे छोटे छोटे जीवाणु उपस्थित रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं, उसको धो के रिमूव करते हैं, जिससे हम क्या होते हैं? डिजीज हमारे बॉडी में नहीं होता है। इसलिए इसको किस में रखा गया है? हेल्दी हैबिट्स में। और यह हेल्दी हैबिट्स किसमें आता है? पर्सनल क्लीनिंगनेस में। उसके बाद आता है ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग अ मील। खाने और खाने के बाद, उस दोनों के बाद और पहले क्या होना चाहिए? अच्छे से हाथ धो लेना चाहिए बच्चों। और ये हमें इसलिए धोना चाहिए ताकि हम डिजीज यानी बीमारी से मुक्त रहें। ठीक है। जैसे मानिए कि अगर हम अपना हाथ नहीं धोएं तो क्या होगा? तो हम क्या होंगे? बीमारी से सफर करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले हाथ धोने की आवश्यकता होती है। अगर हम हाथ नहीं धोए, अगर मैं गंदा हाथ से खाना खाऊं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। इसीलिए हमें यह जरूरी है अपना हाथ सॉफ्ट या हैंड वॉश से धोना चाहिए।
उसके बाद है टेक बाथ वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस इन द इवनिंग, मतलब इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी हमें नहाना चाहिए। अगर हम नहीं नहाए तो क्या होगा, नहाना मतलब आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ऐसे पानी लिए शरीर पे उछले उसके बाद ऐसे ऐसे रब किए, दैट इज कॉल्ड बाथिंग, इसी को बाथिंग कहा जाता है। तो बाथिंग भी हमें पर डे करना चाहिए। अगर बाथिंग हम नहीं करें तो क्या होगा, हमारा बॉडी डर्टी हो जाएगा, जिससे हमारे बॉडी में अलग अलग बीमारी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम नहाए पर डे बाथिंग ना करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे बॉडी में विभिन्न विभिन्न प्रकार का बीमारियां होने लगेंगी। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, एक दिन में 2 बार नहाना चाहिए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। अब है ऑलवेज यूज क्लीन, always use a clean and dry towel to swipe our body, हमेशा हमें कैसा टॉवेल यूज करना चाहिए नहाने के बाद, क्लीन करना चाहिए, साफ सुथरा टॉवेल यूज करना चाहिए और ड्राई टॉवेल यूज करना चाहिए। जब हम नहा लेते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, एक टॉवेल लिए उसके बाद हम अपने पानी जो बॉडी पे अवेलेबल रहता है वाटर, जो ड्रॉप ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है उसको ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, उस ड्रॉप को रिमूव करते हैं। तो वो कैसा टॉवेल होना चाहिए बच्चों, क्लीन होना चाहिए, उसके बाद ड्राई होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा टॉवेल यूज करना चाहिए और सूखा टॉवेल यूज करना चाहिए। उसके बाद ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश ऑल द साइड्स ऑफ टीथ, मतलब उसके बाद हमें अपना दांत भी साफ करना चाहिए दिन में 2 बार, एक बार सुबह में, एक बार रात में खाना खाने के बाद, और अच्छे से ढिसुम ढिसुम करके करना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत के अंदर एक बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहता है, छोटे छोटे जीव प्रेजेंट रहता है, जो क्या करेगा बच्चों, आपका दांत गला देगा। जैसे बच्चों आप बचपन में चॉकलेट खाते होंगे, अभी भी खाते होंगे, तो बहुत बच्चों को क्या होता है, ये दांत क्या होता है बच्चों, सड़ जाता है, गल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें छोटा छोटा जीव लग जाता है, इसी के कारण क्या होता है उसके अंदर बच्चों, वह दांत सड़ने गलने लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, ब्रश डेली करना चाहिए। ऑलवेज रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग टू अवॉइड बैड स्मेल इन द माउथ, मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा ऑलवेज रिंस योर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग टू अवॉइड बैड स्मेल, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए बच्चों, अच्छे से माउथ को वॉश करना चाहिए। अगर हम खाना खाने के बाद अच्छे से माउथ नहीं वॉश करेंगे तो हमारा माउथ क्या होगा, बदबू देने लगेगा, महकने लगेगा। इसीलिए बच्चों खाना खाने के बाद हमें ब्रश भी करना चाहिए और अच्छे से क्या करना चाहिए, माउथ को अच्छे से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए, ताकि बैड स्मेल हमारे माउथ में नहीं आए। उसके बाद है ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, मतलब हमारा जो नाखून है बच्चों उसे रेगुलरली काटना चाहिए। अगर हम रेगुलरली नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नाखून इतना बड़ा हो जाएगा और इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा डस्ट उपस्थित हो जाएगा और इसी को हम खा लेंगे तो फिर हम क्या हो जाएंगे बच्चों, बीमार हो जाएंगे। कॉम्ब योर हेयर प्रॉपर्ली, अब हमें क्या करना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए हेयर को अच्छे से डिसुम करके अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जैसे बच्चों इस फिगर में देखो, इस फिगर में क्या है, ये एक लड़का है जो बाथिंग कर रहा है, ये आपको लिख देना है यहाँ पे बाथिंग। उसके बाद ये एक लड़की है जो क्या कर रही है, हाथ ऐसे ऐसे साफ कर रही है। बच्चों जब आप वॉशरूम से आते हो तो अच्छे से हाथ धोते हो, इसको क्या कहेंगे, वॉशिंग हैंड। उसके बाद
नहाने के बाद क्या कर रहा है ये बच्चों, टॉवेल से अपना शरीर को पोंछ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, दांत का सफाई कर रहा है, ब्रशिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ ये क्या कर रहा है, नेल को काट रहा है। उसके बाद ये क्या कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, बाल को सही कर रही है। तो बच्चों ये फिगर अच्छे से देखो कि ये सब में कौन क्या कर रहा है, वो सब आप अपने घर पे वीडियो रोक कर और उसमें अपने खुद से आप इसमें भरना कि ये लड़का लड़की क्या कर रही है। यही हमारा क्या है, गुड हैबिट्स है, वो हेल्दी हैबिट्स है, जो दांत साफ करना, टीथ साफ करना, नेल काटना, उसके बाद माउथ को क्लीन करना, यही सब हमारा क्या है बच्चों, अच्छी आदतें हैं। इसी को किसमें रखा गया है, हेल्दी हैबिट्स में। ठीक है, और ये किसमें आता है, पर्सनल क्लीनिंगनेस, अपने आप को साफ सफाई रखे बच्चों। हम अपने आप को क्यों साफ सफाई रखें, अगर हम अपने आप को साफ सफाई नहीं रखे बच्चों तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार का हमारे बॉडी में बीमारी हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एक बच्चों को अपना पूरे शरीर हर एक दिन साफ सफाई में रखना चाहिए। अब आते हैं हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हमें कौन सी भोजन खानी चाहिए, कौन सी भोजन ज्यादा नहीं खानी चाहिए, वो उसके बारे में जानेंगे। जैसे बच्चों आप लोग चॉकलेट खूब खाते हो, बिस्किट खूब खाते हो बच्चों, ये नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है बच्चों, और इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर जो राक्षस उपस्थित है, वह जो बीमारी को फाइट करके, झगड़ा करके भगाने में मदद करता है, वह कमजोर हो जाता है ये सब फूड खाने से बच्चों। हेल्दी ईटिंग हैबिट मतलब क्या, अच्छी भोजन खाने की विधि। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या क्या, हाउ टू हेल्दी फूड्स, हाउ टू चूज हेल्दी फूड, हम कैसे हेल्दी फूड को चूज करेंगे बच्चों, उसके बारे में कहें जानेंगे। डोंट ईट दिस फूड, ये क्या है बच्चों, बर्गर है, यह क्या है, ब्रेड है, यह क्या है, चाउमीन है, यह क्या है, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक, यह चॉकलेट है, यह क्या है बच्चों, पिज्जा है, और ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ऐसा कभी कुछ खाया हो ब्रेड वाला, ब्रेड का ये इसको कहा जाता है बच्चों, ये ब्रेड है और ये क्या है, लस्सी है। तो ये सब फूड हमारे हेल्थ के लिए क्या है बच्चों, हानिकारक है, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। ये सब फूड अच्छे से देखो बच्चों, ये बर्गर हो गया, ये ब्रेड हो गया, ये चाउमीन हो गया, ये सोडा हो गया, ये चॉकलेट हो गया, ये पिज्जा हो गया, फिर यहाँ ब्रेड हो गया, फिर ये कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो बच्चों ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, इसीलिए हमें नहीं खाना चाहिए। ये देखो फिर ये हो गया, ये चिप्स हो गया, ये केक हो गया, और ये एक खाने वाला फिर चॉकलेट हो गया। ये सब बच्चों हमें नहीं खाना चाहिए। अगर ये सब फूड बच्चों हम खाते हैं तो हमारा बॉडी क्या होता है, कमजोर हो जाता है और इजी वे में कोई भी बीमारी हमको हो जाता है। अब आते हैं बच्चों, कौन कौन सा फूड हमें खाना चाहिए वो जानते हैं। सबसे पहला दिया है बच्चों मैंने बताया है अभी बच्चों आप लोग की कौन कौन सी फूड खानी है, कौन कौन सी फूड नहीं खानी है। पहले देखते हैं यहाँ पे, पहला हम पढ़े थे पर्सनल
क्लीनिंगनेस, अपने आप का साफ सफाई। उसके बाद पब्लिक क्लीनिंगनेस, पब्लिक क्लीनिंगनेस मतलब हुआ बच्चों अपने आसपास का जो जगह है उसको साफ सुथरा कैसे रखे, उसी को क्या कहा जाएगा, पब्लिक क्लीनिंगनेस। लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को बच्चों देखो, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को देखो, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिलके अपने आसपास को साफ सुथरा कर रहे हैं, इसी को क्या कहा जाएगा बच्चों, पब्लिक क्लीनिंगनेस। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग, ये सब बच्चे जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कहाँ, अपने आसपास के वातावरण को। These children are cleaning their neighborhood, अपने आस पड़ोस में जो जगह है उसको साफ सुथरा कर रहे हैं, कौन, ये बच्चे लोग। तो जब भी हम अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा करेंगे उसी को बच्चों क्या कहा जाएगा, पब्लिक क्लीनिंगनेस। पब्लिक क्लीनिंगनेस मतलब क्या, आसपास के जगह को साफ करना। उसके बाद है वी शुड कीप आवर होम एंड नेबरहुड नीट एंड क्लीन, हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना घर को भी और अपने घर के आसपास के जगहों को भी क्या करना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, साफ सफाई में रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पब्लिक क्लीनिंगनेस, यही क्या कहलाता है, पब्लिक क्लीनिंगनेस। वी शुड नेवर थ्रो गार्बेज एंड रैपर इन ओपन एरिया। कभी कभी बच्चों आप लोग क्या करते हो, चॉकलेट खाया, चॉकलेट का रैपर जो होता है, पन्नी जो होता है, फेंक दिया ऐसे, नहीं बच्चों, ये गलत आदतें हैं, उससे क्या होता है, हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, और वातावरण प्रदूषित अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या होंगे बच्चों, बीमार हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपना जो रैपर फेंक रहे हैं ओपन एरिया में, खुले जगह पे, उसको नहीं फेंकना चाहिए, उसके जगह पे ही फेंकना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, गार्बेज का थ्रो क्या करना चाहिए, प्रॉपर जगह पे करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है बच्चों, हमारा एरिया दूषित होता है, उसके बाद हम बहुत सारे बीमारी से झुलस जाते हैं। अब हमें कौन कौन सा फूड खाना चाहिए बच्चों, ऑरेंज खाना चाहिए, हमें ऑरेंज खाना चाहिए, एप्पल आप लोग को भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है, वो खाना चाहिए, बनाना खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, वाटर लेना चाहिए। उसके बाद वेज चिप लेना चाहिए। ये सब फूड जो है हमारे शरीर के लिए क्या है, जरूरी है, और ये सब फूड खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होता है। चावल खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ये सब फूड हमारे लिए क्या है, जरूरी है। आप लोग बच्चों ज्यादा चॉकलेट यूज करते हो, ज्यादा बिस्किट खाते हो, ये कभी मत खाना बच्चों, इससे आप बीमार पड़ सकते हो। हमें मम्मी पापा जो हमें खाना देते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी, ये सब ही खाना चाहिए। अगर ये सब खाते हैं तो हम लोग क्या होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे बच्चों। अब आते हैं बच्चों, देखते हैं गुड मैनर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गुड मैनर के बारे में। गुड मैनर मतलब क्या होता है, गुड मतलब क्या होता है बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है गुड मैनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए हम जानते हैं गुड मैनर क्या होता है बच्चों। गुड मैनर के बारे में इस अभी हम पढ़ेंगे। गुड मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा। मैनर मतलब आदतें या तौर तरीका जिसको कहते हो बच्चों। गुड मैनर अच्छी आदतें, अच्छी तौर तरीका, अच्छा तरीका, अच्छा तरीका। गुड मैनर मतलब क्या, अच्छा तौर तरीका, अच्छा
तौर तरीका कि किसी से कैसे बात करें, किसी से कैसे बात नहीं करें, किसी से कैसा बर्ताव करें। जैसे बच्चों आप लोग होते हो, कभी कभी अपने भाई में लड़ने लगते हो, तो ये क्या है बच्चों, ये अच्छी तौर तरीका नहीं है बच्चों, यह गुड मैनर नहीं है। हमें छोटे भाई से अच्छे से बात करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। उसी के बारे में अभी हम बच्चों पढ़ेंगे। जैसे वी लर्न गुड मैनर एट होम। गुड मैनर कहाँ सीखते हैं, अच्छी आदतें, अच्छी तौर तरीका कहाँ से सीखते हैं बच्चों, घर से सीखते हैं। एंड इन द स्कूल, और कहाँ से सीखते हैं बच्चों, स्कूल विद्यालय से सीखते हैं। गुड मैनर्स मेक्स अस लाइकेबल बाय अदर पीपल। गुड मैनर्स मेक अस, गुड मैनर जो है हमें एक अच्छा बनाता है, किसी भी पीपल के लाइक अच्छा मुझे बनाता है। जैसे अगर हम गुड मैनर को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे और अच्छे इंसान अच्छे पीपल के साथ अच्छा ही हमेशा करते हैं। नो वन लाइक्स एन इल मैनर्ड पर्सन। और कोई भी पीपल जिसके पास गुड मैनर नहीं है बच्चों, उसको नहीं पसंद करते। बच्चों सपोज कीजिए अगर आप हैं, अगर आपके पास गुड मैनर है बच्चे, तो आपको सभी पसंद करेंगे। अगर गुड मैनर नहीं है, आपको कोई पसंद नहीं करेंगे। जैसे आप किसी से झगड़ जाते हो, ढिसुम करके फाइट कर लेते हो, तो ये सब क्या है बच्चों, गुड मैनर नहीं है। तो आपसे आपके पेरेंट्स भी नहीं बात करते हैं, आपके बगल वाले भी नहीं बात करते हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, बैड मैनर है। और हमें बैड मैनर जिसके पास रहता है उससे कोई बात नहीं करता। जैसे say thanks when someone helps you or does you have a favor। मतलब आपको कोई मदद करे तो उसको क्या करना चाहिए बच्चों, थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू किस में आता है, गुड मैनर में आता है। गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर, अपने से बड़े को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए बच्चों। ये सब किस में आता है, गुड मैनर में बच्चों आता है। अब आप पढ़ेंगे बच्चों, हाँ जैसे है शेयर योर थिंग्स विथ योर फ्रेंड। मतलब हम अगर कुछ भी सामान लाए, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए बच्चों। जैसे आप क्लास में आते हो तो क्लास में क्या आता है, खाना लाते हो तो खाना भी एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड तक शेयर करना चाहिए। एक नोटबुक्स अगर कोई नहीं लाया है तो उसे भी शेयर करना चाहिए। ये सब किसमें आती है बच्चों, अच्छी आदतें में। बी हेल्पफुल टू अदर, हमेशा हमें दूसरे को क्या करना चाहिए बच्चों, मदद करना चाहिए। उसके बाद ऑलवेज नॉक बिफोर यू इंटर। अगर हम कहीं भी जाते हैं, जैसे बच्चों आप क्लास में क्या कहते हो, मैं कम इन सर, तो ये क्या होता है बच्चों, किसी के भी घर में जाते हो तो पहले नॉक करो, उसके बाद उसके घर में जाओ। ये किस में आते हैं, अच्छी आदतें में। अब देखिए एक ऑक्टा चैलेंजेस दिया है, उसको पढ़ते हैं। थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। थैंक यू, जब कोई मुझे हेल्प करे तो उसे थैंक यू करना, जब कोई हम गलती किए उसे सॉरी बोलना चाहिए, और किसी से कुछ चीज लेना हो तो उनको प्लीज बोलना चाहिए बच्चों। थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज आर द 3 मैजिक वर्ड। यह एक 3 मैजिक वर्ड मतलब क्या, चमत्कारी शब्द हैं। दैट वी शुड यूज wherever possible, जहां पे हो सके हमें क्या करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर वी कैन यूज दिस मैजिक वर्ड। क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि ये सब कहाँ वर्ड यूज करना चाहिए। आप इसे एक ऐसा सिचुएशन में, ऐसा कंडीशन में यूज करोगे जहां पे कोई अगर हमसे हेल्प किया हो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। एक सिचुएशन हो गया,
मैं गलती कर दिया, वो एक सिचुएशन हो गया, उसमें सॉरी बोलना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज लेना है तो वहाँ प्लीज बोलना चाहिए। ये तीन चीज हमेशा अलग अलग सिचुएशन में बच्चों यूज करना चाहिए। अब है बच्चों ब्रश शब्द। अब जानते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है हेल्दी हैबिट हेल्प अस टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हेल्दी हैबिट, हेल्दी हैबिट मतलब क्या? अच्छी आदतें जो है हमें मदद करती है अपने आप को साफ सुथरा मतलब अपने आप को क्लीन बनाने में, साफ बनाने में और हमारा एनवायरनमेंट को साफ बनाने में। हैबिट विच डू नॉट एडॉप्ट, अगर हम हैबिट विच वी एडॉप्ट, अगर हम जो आदतें अपने आप में एडॉप्ट कर लेते हैं टू क्लीन आवर बॉडी, हम अपने बॉडी को क्लीन करने में आर कलेक्टिवली कॉल पर्सनल क्लीनलीनेस। जो आदतें हम अपने आप में यूज करते हैं हम अपने बॉडी का क्लीन करने में, उसी को क्या कहा जाता है? पर्सनल क्लीनिंगनेस। अब है कीपिंग आवर होम एंड नेबरहुड नीट एंड क्लीन इज कॉल्ड पब्लिक क्लीनिंगनेस। पब्लिक क्लीनिंगनेस किसको कहेंगे? जब हम अपना घर को और आसपास जगहों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा बच्चों? पब्लिक क्लीनिंगनेस। We should eat healthy food to keep us fit and stay healthy. अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा बच्चों? हेल्दी रहेगा। We learn good manner at home and school, और हमें क्या करना चाहिए? अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। कहाँ कहाँ से? स्कूल से और घर से। अब बच्चों देखते हैं इसके बारे में, ठीक? फॉर करेक्ट सेंटेंसेज एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग सेंटेंसेज, मतलब सही जगह पे सही निशान लगाना है, गलत जगह पे गलत निशान लगाना है। जैसे ट्रिमिंग नेल्स रेगुलरली इज अ गुड हैबिट, मतलब उंगली का जो नाखून है उसे डेली काटना क्या गुड हैबिट में आता है या नहीं? बिल्कुल बच्चों गुड हैबिट में आता है, तो ये क्या है? सही है। उसके बाद दूसरा है वी शुड थ्रो गार्बेज एंड वेपर्स इन ओपन एरिया, क्या हमें खुले जगह पे कचरा फेंकना चाहिए? नहीं बच्चों, ये क्या है? गलत है। ईटिंग हेल्दी फूड कीप अस फिट एंड हेल्दी, अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या रहता है? फिट रहता है बच्चों, और उसके साथ ही साथ हेल्दी भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है। ये सही है या गलत है? सही है। उसके बाद एवरीवन लाइक एन इल मैनर्ड पर्सन, मतलब आप अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं और अच्छा बातें करते हैं किसी के साथ, तो क्या होता है? वह अच्छा मैनर में आता है। और लेकिन किसी के साथ आप इल मैनर, मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं रखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इल मैनर। क्या सभी पर्सन इल मैनर्ड को पसंद करते हैं? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग देखते हैं। मैच द फ्लोइंग, आई ब्रश माय टीथ एवरी डे, आई ब्रश माय टीथ एवरी डे। देखिए बच्चों इस फिगर में कौन डेली ब्रश करता है? देखिए तो कहाँ करता है? ये करता है, इसको किससे मिला दोगे? आई कॉम्ब माय हेयर प्रॉपर्ली, मैं ठीक से अपना बाल कॉम्ब करता हूँ, इसको इससे मिला दोगे। उसके बाद आई ईट फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल, मैं फ्रेश ताजा फ्रूट फल और सब्जी खाता हूँ, तो देखो बच्चों ये यहाँ है, किससे मिला दोगे? उसके बाद आई गिव रिस्पेक्ट टू माय एल्डर, हम अपने से बड़े को मैं क्या करता हूँ? रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ है, इससे मिला दोगे। ये बच्चों आप घर पे भी अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज पब्लिक क्लीनिंगनेस? हम पहले ही बताए थे बच्चों, जब हम अपने घर को साफ करें और अपने अगल बगल के जगहों को साफ करें, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? पब्लिक क्लीनिंगनेस। कैसे कहोगे इंग्लिश में? आवर होम एंड नेबरहुड neat and clean, this is called
पब्लिक क्लीनिंगनेस। ठीक है बच्चों, राइट टू हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड्स। दो हेल्दी फूड्स का नाम बताना है, दो अनहेल्दी फूड्स का नाम बताना है। जो हमारे सेहत के लिए जो फूड अच्छा है उसे हेल्दी फूड्स कहेंगे, जो हमारे सेहत के लिए खराब है उसे अनहेल्दी फूड कहेंगे। हेल्दी फूड में कौन आ जाता है? हेल्दी फूड में कौन आ जाता है बच्चों? एप्पल आ जाता है, व्हीट आ जाता है, राइस आ जाता है, ये सब क्या है? हेल्दी फूड। और हेल्दी फूड में क्या आ जाता है? चॉकलेट हो जाता है, बिस्किट हो जाता है, ये सब किसमें आता है बच्चों? हेल्दी फूड में। ये सब आप अपने घर पे अच्छे से करोगे बच्चों। आज आपके लिए इतना ही, इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना था। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित रहेंगे, फिर एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।